प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 5 देशों की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी घाना में हैं। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी साथ आने की बात कही। देखिए उनकी घाना यात्रा पर यह विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के बीच व्यापक वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर चर्चा की। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने से लेकर समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा तक कई मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा के सिद्धांत द्वारा निर्देशित गहन सहयोग का संकल्प लिया। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। दोनों देशों के बीच 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। The Memorandum of Understanding between the Institute of Traditional and Alternative Medicine and the University of Health and Allied Sciences in Ho, Ghana, and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। साथ ही इस खतरे से निपटने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम घाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि यह युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। ऐतिहासिक यात्रा को और भी खास बनाते हुए घाना में भारतीय समुदाय द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने खुद पीएम मोदी का स्वागत किया, जो दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में यात्रा अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से बेहद अहम है। ये दौरा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा और उसके साथ विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आक्रा, घाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से नवाजा गया। राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने ये पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घाना का ये राष्ट्रीय पुरस्कार गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने पुरस्कार को भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं और उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया।
राष्ट्रपति जी द्वारा घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामाजी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। घाना भारत के लिए कई कारणों से मायने रखता है। ये एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है, एक स्थिर लोकतंत्र है और एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति भी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पश्चिमी अफ्रीका के अस्थिर इलाके में घाना लोकतंत्र और स्थिरता का चमकता सितारा है। घाना की ये राजनीतिक स्थिरता ही इसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदार बनाती है। घाना की सबसे बड़ी ताकत है उसका मजबूत लोकतंत्र। 1996 से घाना ने 8 बार लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण देखा है। ये उस इलाके में बड़ी उपलब्धि है जो अक्सर सैन्य तख्तापलट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहता है। रणनीतिक रूप से घाना पश्चिमी अफ्रीका के लिए भारत का प्रवेश द्वार भी है। 15 देशों के क्षेत्रीय गुट पश्चिमी अफ्रीकी राज्य के आर्थिक समुदाय इकोवास के प्रमुख सदस्य के रूप में घाना भारत के बड़े बाजार और प्रभाव क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। ये खास तौर से महत्वपूर्ण है क्योंकि घाना के पड़ोसी देश जैसे बुर्किना फासो, माली और कोटे डी आइवर आतंकवाद और अस्थिरता से पूरी तरह प्रभावित हैं। अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक फैला साहेल क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर घाना की स्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और इसी वजह से भारत और घाना के बीच सुरक्षा सहयोग का महत्व काफी अधिक बढ़ जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी घाना का महत्व निर्विवाद है। ये नाइजीरिया के बाद पश्चिमी अफ्रीका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसके अलावा अफ्रीका के 8वें सबसे बड़े तेल उत्पादक के रूप में भी घाना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी अहम है। ये आर्थिक संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग का मजबूत आधार प्रदान करता है। भारत घाना के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में गहरी दिलचस्पी रखता है और घाना अकरा इनिशिएटिव का भी हिस्सा है जो पश्चिमी अफ्रीका में आतंकवाद और सीमा पार अपराध से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयास है। आतंकवाद से लड़ने में भारत की विशेषज्ञता और बढ़ता रक्षा उद्योग इस सहयोग के लिए अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें प्रशिक्षण, उपकरण आपूर्ति और रक्षा आदान प्रदान शामिल हैं। ऐसे में पश्चिमी अफ्रीका में बढ़ती चुनौतियों के बीच घाना के साथ भारत के मजबूत होते संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए भी फायदेमंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।